भक्तों, आज एक शिव चर्चा का ऐसा कथा लेकर के आया हूँ जो एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है जो तोता बन गया था। भक्तजनों, वो भाई क्यों तोता बन गया, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे, फिट होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। भक्तजनों, एक पति पत्नी थे जो बहुत ही काफी गरीब थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। भक्तजनों, वो गाय और बछड़े रखे थे जो जंगल में चराते थे और दूध बेच करके अपना जीविका जिलाते थे। भक्तजनों, बहुत ही परेशानी उठाते थे, लेकिन कुछ दिन में धीरे धीरे भक्तजनों समय बीतता गया तो उनकी पत्नी का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया, जिससे भक्तजनों बहुत ही काफी दवा कराए, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। भक्तजनों, जब देहांत हो गया तो दोनों छोटे छोटे बच्चे जो है एकदम बिखर गए। भक्तजनों, समझ में नहीं आ रहा था उनके कि अब क्या करें। भक्तजनों, जब ये गाय बछड़े जंगल में ले करके जाते थे चराने के लिए तो दोनों बच्चे घर पर रहते थे। दोनों बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। तो भक्तजनों ये सोचे कि अब मैं एक शादी कर लूं। तो बहुत लोग कहे कि शादी कर लीजिए, दोनों बच्चों को परेशानी हो रही है, तो ये शादी कर लिए। भक्तजनों, जब शादी कर लिए, पत्नी आ गई तो और भी परेशानी होना चालू हो गया। जब वो आ गई तो अपना सौतेलापन दिखाने चालू कर दिया। भक्तजनों, ये भी उसका ही बात मानते थे, उसके बस में आ गए थे, जो भी वो कहती थी वही करते थे। भक्तजनों, जब शादी हो गया तो पत्नी आ गई तो उसका ही कहना करते थे, दोनों बच्चों का ध्यान नहीं देते थे। भक्तजनों, बहुत ही दोनों बच्चे और भी परेशानी में पड़ गए। भक्तजनों, यह एक ऐसा बाप था जो अपने सगे बेटी और बेटा को अनदेखा करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि गाय बछड़े को लेकर के जंगल में चराने चला गया और उसके बाद जब शाम को आया तो उसकी पत्नी बोली कि क्या आप जाते हैं, अब तो लड़का जो है बड़ा हो गया है, इसको ही भेज दीजिए। तो उसका कहना मान गया और उस बच्चे को भेजने लगा जंगल में गाय चराने के लिए। तो जब बच्चा जो है अभी उतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, फिर भी अब गाय और बछड़े को चराना जंगल में जाया करता था। तो भक्तजनों, एक दिन क्या हुआ कि जब जंगल में गाय चरा रहा था वो छोटा बच्चा, तो एक बाघ आ गया और बाघ आ गया तो उसको खाना चाहता था। तो लड़का बोला कि मुझे क्यों खाना चाहते हो। तो बाघ कहा कि या तो मैं तुमको खाऊंगा या तो बछड़े को खाऊंगा या तो गाय को खाऊंगा, 2 ही विकल्प है तुम्हारे पास, क्या मैं खाऊं, बछड़े को खाऊं या तुमको खाऊं। तो कहा कि ऐसा है, सारी कहानी बताया अपना कि मेरे बहन है और मैं हूँ और मेरा सौतेला माँ है और मेरा बाप है, मुझे घर पर भी परेशानी होती है और यहाँ पर भी तुम खाने के लिए कहते हो। मैं अगर कहूँगा खाने के लिए तो भी परेशानी है और बछड़े को खाने के लिए कहूँगा तो भी परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे समय दीजिए। तो बाप कहता है ठीक है, जाओ पूछ करके आना। तो बच्चा अपना बछड़ा और गाय लेकर के फिर घर चला जाता है। भक्तों, जैसे ही वो लड़का शाम को गाय बछड़ा लेकर के आता है, सोचता है कि अब चलते हैं अपने पिताजी से बताऊंगा। तो अपने पिता के पास जाता है और सारी बातें अभी बताने ही वाला था अपने पिता से, तब तक उसका पिता उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद वो रोने लगता है, फिर भी वो सारी बातें अपने पिता से बताता है और उसकी माँ सौतेली जो थी वो भी आ जाती है। तो कहती है क्या हुआ, बछड़े को एक भी बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, तुमको बाघ खा जाएगा चलेगा, लेकिन एक भी बछड़ा और गाय कम नहीं होना चाहिए। वो लड़का रोक करके अपनी बहन के पास जाता है। भक्तों, तो जब अपनी बहन के पास जाता है तो सारी बातें बताता है। तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, जाना चराने तो कह देना कि जो बछड़ा है उसी को बाघ खा ले और जो है खा ले और तुमको नहीं खाएगा, घबराना मत, कुछ नहीं होगा। तो दोनों अपनी भाई बहन आपस में बात करते हैं और बहुत ही रोते हैं। भक्तजनों, उसके बाद जब दूसरा दिन होता है तो वो बच्चा गाय लेकर के फिर जाता है उस जंगल में। तो बाघ आता है तो बाघ पूछता है क्या हुआ। तो सारी बात वो बताता है और कहता है कि ठीक है, बछड़े को खा लो तुम।
लड़का कहता है। तो बाघ एक बछड़े को पकड़ता है और जंगल में लेकर के चला जाता है खाने के लिए। भक्तजनों, जब शाम को लड़का गाय लेकर के आता है घर, तो उसका बाप और उसकी सौतेली माँ जब बछड़ा देखती है ये कम है, तो उसका जो बाप था भक्तजनों उसको डंडे लेकर के बहुत ही मारने लगता है। इतना मारता है कि भक्तजनों वो एकदम गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और उसकी बहन जो थी एक दरवाजे पर से देख रही थी, लेकिन वो क्या करती, कुछ नहीं कर पाती, तो एकदम बेहोश हो जाता है। तो मार करके पति पत्नी जो है अपने कमरे में जब चले जाते हैं, तो उसकी बहन आती है तो उसको एक गिलास में पानी लेकर के आती है, तो उसके मुंह पर मारती है पानी, तो थोड़ा सा उसको हिलता है उसका शरीर। तब उसको अपने कमरे में ले जा करके सारी बातें समझाती है और कहती है कि ऐसा है कि मेरी माँ एक अंगूठी दिया है मरने से पहले, यही तुम लेकर के चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, अब गाय बछड़ा मत चराओ, यहाँ पर रहोगे तो तुमको मारेंगे सब, मैं देखूंगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, यही एक चिन्ह मेरी माँ ने दिया था, तुम यही लेकर के कहीं दूर चले जाओ, दूर रहोगे तो मुझे संतोष रहेगा कि मेरा भाई जिंदा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम दूर कहीं चले जाओ। यही सब बातें उसकी बहन समझाती है और दोनों भक्तजनों भाई बहन रोने लगते हैं। उसके बाद सो जाते हैं। बस सौतेली माँ और उसका जो बाप था, सौतेली माँ से कहता है कि सौतेली माँ कहती है कि चलो जो लड़का है उसको हम आज खाना चाहते हैं। तो बाप कहता है कि ठीक है। तो जाता है कि उसके कमरे में चला जाता है और धीरे से उठा करके लाता है भक्तजनों, और उसको अपने लड़के को काट देता है और काट करके दे देता है अपनी पत्नी को और बनाती है। जब बना देती है तो खाना जो है खिलाने का टाइम होता है, जब तो खाना परोस देती है उसकी माँ सौतेली जो है, और उसकी बहन इधर उधर खोजने लगती है। सुबह में जब इधर उधर खोजती है कहीं नहीं उसका भाई मिलता है तो बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन जब खाना परोस देती है तो खाने लगते हैं सब। तो उसकी बहन के भी खाना परोस देती है तो उसका बहन भी अब खाना चालू करती है, लेकिन देखती है खाने में अंगूठी है और 2 उंगली है, तो समझ जाती है लगता है मेरा बाप मेरे भाई को मार दिया है। भक्तजनों खाना खाती नहीं है। उसके बाद उसका माँ और जो बाप था खा करके वहां से हट जाते हैं, जब तो उंगली उसमें से निकाल लेती है और अपने कमरे में जाकर के सो जाती है। भक्तजनों वो लड़की अपने कमरे में जाकर के सो जाती है और सोचने लगती है बड़े बुजुर्गों की बात कि उंगली जो है इसको मैं विसर्जन कर दूंगी नदी में, क्योंकि अगर उंगली नदी में विसर्जन कर दूंगी तो मेरे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। भक्तजनों किसी भी इंसान का अगर उंगली चाहे कोई भी पदार्थ नदी में विसर्जन कर देते हैं तभी मुक्ति मिलती है। ये बड़े बुजुर्गों का बात उसको याद आ गई थी, तो सोचती है चलते हैं नदी में और इसको विसर्जन कर देंगे। तो नदी में भक्तजनों जाती है तो उंगली सोचती है कि विसर्जन कर दूंगी और मैं भी इसी नदी में जान दे दूंगी, क्या करूंगी जी करके, यही सोचती है। त्यों ही वो दोनों उंगली नदी में विसर्जन करना चाहती है। त्यों ही भक्तजनों नदी में विसर्जन करती है, तब तक उसमें से उड़ करके वो सुग्गा बन जाता है, और सुग्गा बन जाता है वहीं नदी के किनारे पेड़ था उसी पर बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो सोचती है कि नदी में अब कूद जाऊं, मैं भी जान दे दूं। तब तक वो कहता है कि अरे बहन क्यों नदी में कूद रही हो, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुम क्यों नदी में कूद रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम नदी में मत कूदो। तब तक उस बहन को आहस होती है भक्तजनों, बहुत ही आहस होती है और रोने लगती है और कहती है ठीक है मेरा एक आहस तो मिल गया, मेरा भाई भले ही जिंदा नहीं है तो क्या, सुग्गा के ही रूप में है तो क्या है। तो यही सोच करके भक्तजनों वहां से अपने घर जाती है। फिर भक्तजनों जब भी उसकी बहन को बातें करने का मन करता था तभी उसी नदी के पास जाती थी, तो वहाँ पर वो सुग्गा था, उसी से अपने भाई से, उसका भाई था ना, तो उसी से हमेशा बातें करती थी, अपना जो है थोड़ा बहुत बात करती थी, फिर अपने घर चली जाती थी। तो भक्तजनों यहाँ पर तो उसकी माँ बाप हमेशा मारते थे, काटते थे, काम नहीं करती, काम के बारे में कोई भी अगर काम
नहीं कर पाती थी तो उसको मारते थे। फिर भी वो हमेशा अपने भाई के पास जाती थी, सारी बातें बताती थी, अपना दुख सुख हमेशा अपने भाई से कहती थी। तो वो सुगा जो था वो हमेशा समझाता था, घबराओ मत, हम लोगों का समय भी पलट जाएगा। भक्तों, तोता सोचता है कि अब इन दोनों का समय आ गया है, इन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तो भक्तजनों जाता है एक लोहार के पास और जाकर के अपना सारा दुख भरी कहानी तोता बताता है। तो लोहार कहता है कि भाई मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तोता बताता है कि मुझे चाहिए एक छोटा सा कटार बना दो जो बहुत ही चोख और नोकीला हो। तो लोहार भक्तजनों कहता है ठीक है, इतनी सी बात है तो मैं तुमको बना करके दे देता हूँ। तो लोहार भक्तजनों एक छोटा सा कटार नोकीला बना करके देता है। तो तोता कहता है कि मेरे पंख में इसको छुपा दो। उसके पंख में भक्तजनों वो लोहार छिपा देता है, छोटा सा नकीला जो है जो बनाया था। तो वहां से तोता फिर जाकर के अपने नदी के जो किनारे पेड़ था वहां पर जाकर के बैठ जाता है। भक्तजनों उसकी बहन उसके पास फिर जाती है, अपना दुख सुख आपस में तोता और उसकी बहन बातें करते हैं। लेकिन तोता बताता नहीं है कि मैं नोकीला कोई चीज बनवाया हूँ। फिर आपस में दुख सुख बातें करते हैं। उसके बाद उसकी बहन वहां से फिर चली जाती है। तो भक्तजनों धीरे धीरे समय बीतता है तो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो तोता सोचा कि मैं अपनी बहन को इस बार कुछ दूंगा। तो तोता फिर सोनार के पास जाता है। भक्तजनों तोता जब सोनार के पास जाता है तो वहां पर सारी दुख भरी कहानी अपना बताता है। तो सोनार कहता है कि मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तोता कहता है कि मुझे एक रक्षाबंधन बना करके दे दो, मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ। तो सोनार कहता है ठीक है, ढेर सारा सोना चांदी का रक्षाबंधन बनाता है और कुछ सोना भी देता है। तो तोता लेकर के अपने पेड़ की डाल पर ला करके छिपा करके रखता है। जब रक्षाबंधन का दिन आता है उसकी बहन आती है, राखी बांधती है। तो वही जो सोने का राखी था वो बनवाता है और सारा कुछ सोना था वो अपनी बहन को दे देता है। तो उसकी बहन पूछती है भक्तजनों कि कहाँ से तुम पाए थे। तो कहता है कि एक सोनार मेरा दोस्त है वही दिया है। तो उसकी बहन बहुत खुश होती है, उसके बाद लेकर के घर चली जाती है। भक्तजनों जब उसकी बहन आती है घर तो सौतेली माँ देखती है कि उसके गले में बहुत सोना चांदी है। तो मार करके छीन लेती है भक्तजनों और पूछती है कहाँ से पाई हो, कैसे चोरी करके ला रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं, एक मेरा भाई है जो तोता है वही दिया है। तो कहता ही है उसकी माँ की अब कहाँ से तुम्हारा भाई तोता है, कहाँ से ये आ गया। उसके बाद जो है मार वार करके उसकी माँ जो है जाती है उसके पास तोते के और सोचती है कि अब इसको भी मार डालो। तो बहुत ही पकड़ने का कोशिश करती है लेकिन तोता पकड़ाता नहीं। भक्तजनों शाम हो जाता है पकड़ते पकड़ते, लेकिन तोता पकड़ाता नहीं है, उड़ जाता है। जैसे ही उसके पास जाती है तैसे ही तोता उड़ जाता है, पकड़ नहीं पाती है। फिर वह आकर के गुस्से में आकर के फिर उसकी बहन को लगती है मारने, लेकिन तोता वहां से आकर के एक डाल पर बैठा था, सारा इसका जो है मारती थी देख रहा था। जैसे ही मार रही थी तोते को पकड़ नहीं पाई तो उसका ही गुस्सा इसकी बहन पर आकर के उसकी माँ उतार रही थी। जैसे ही मार रही थी उसका बाप भी आ गया था, वो भी नहीं कुछ बोल रहा था, नहीं छोड़ा रहा था। तोता सब देख रहा था। जब देखते देखते एकदम तोता परेशान हो गया, बस वहां से आया और दोनों को, उसकी माँ जो थी उसको और अपने बाप को जो चाकू था वही अपने चोंच से निकाला और दोनों की आंखों में घोंप दिया। भक्तों जैसे ही वो तोता उन दोनों की आंखों में घोंप दिया उसके बाद दूसरा वार ऐसा किया कि वो दोनों गिर गए और गिर गए, बस थोड़ा सा ही जिए, उसके बाद दोनों मर गए। दोनों, उसकी माँ और उसका बाप दोनों मर गए क्योंकि वो दोनों निर्दयी थे। भक्तजनों दोनों जब मर गए तो तोता कहा कि बहन अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा याद आएगा, अगर यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, यहाँ रहेंगे तो हमेशा याद ही रहेगा, हम लोग दोनों ही परेशानी में हमेशा जीते ही रहेंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि यहाँ से हम दोनों चलते हैं कहीं दूर। तो भक्तजनों तोता अपनी बहन को लेकर के दूर चला गया और जाकर के एक मंदिर था जो भगवान शिव का मंदिर था, वहीं पर रहने लगे और दोनों वहीं पर पूजा पाठ करने लगे। भक्तजनों
दोनों उसी मंदिर में भाई बहन पूजा पाठ करने लगे। भगवान शिव का मंदिर था, प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगे। लड़की जो थी वो तो पहले से ही भगवान शिव का पूजा पाठ थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन अब दोनों, जो तोता था और उसकी बहन, दोनों भाई बहन मिल करके भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती भगवान शिव से कही कि इन दोनों का दुख देखा नहीं जाता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ एक बेटे का ही दर्द समझ सकती है, इन दोनों का दुख आप दूर कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि इन दोनों का दुख अगर मैं दूर नहीं करूंगा तो मैं किसी का दुख अगर दूर करूंगा तो ये पाप माना जाएगा। इसलिए इन दोनों का दुख दूर करना मेरा फर्ज और कर्तव्य बनता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वहां पर गए। तो दोनों जब वहां पूजा पाठ कर रहे थे तो वहां पर प्रकट हो गए। तो भक्तजनों, माता पार्वती और भगवान शिव कहे कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम दोनों। तो बड़ी बहन जो थी उसकी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भाई जो पहले था इंसान के रूप में वह मेरा भाई बन जाए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, हम दोनों अपना खुशी खुशी जिंदगी जी लेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं बस इतना सा ही बात है। तो कहती है कि हाँ, मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरा भाई जो पहले था इंसान के रूप में आ जाए। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है। तो भगवान शिव इंसान के रूप का वरदान देते हैं, वहां से कहते हैं तथास्तु, और दोनों माता पार्वती और भगवान शिव चले जाते हैं और उसका भाई तुरंत इंसान के रूप में आ जाता है और भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं। भक्तजनों, ये था भाई और बहन का प्यार। भगवान शिव और माता पार्वती के कृपा से दोनों भाई बहन खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। भक्तजनों, उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये शिव चर्चा आप सभी भक्तों को अच्छा लगा होगा। सभी गुरु भाई और गुरु बहिना से हाथ जोड़ करके विनती है कि एक लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप सबकी मोबाइल तक पहुंचे। तो भक्तजनों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोल लगातानी नमस्कार।